आपातकाल की स्थिति किसी देश के संविधान के अंतर्गत कानूनी व्यवस्था और धाराओं को संदर्भित करता है जो सरकार को असाधारण परिस्थितियों, उदाहरण के तौर पर युद्ध, विद्रोह या अन्य संकटों जिससे देश की स्थिरता, सुरक्षा या संप्रभुता या देश के लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो, उसे स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी ढंग से प्रक्रिया करने में सक्षम बनाता है। भारत में आपातकाल स्थिति के समय देश की संघीय व्यवस्था एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाती है तथा पूरी शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। ये आपातकाल का प्रावधान संकट स्थितियों के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी के विमर्श संविधान से प्रेरित है तथा भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था संविधान में उद्धृत है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। दूसरा है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। अब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 यह संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यह प्रावधान है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था और इसी संविधान संशोधन अर्थात 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 359 के तहत और अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता है। पहला है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। यानी अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार तथा अनुच्छेद 21 के तहत प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में प्रभावी रहता है। और दूसरा, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है और उन विधियों या कार्यों को नहीं जो इनके तहत बनाए गए हैं। कार्यपालिका को मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान किए गए हैं। अर्थात केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर कार्यपालिका को मौलिक अधिकार को निलंबित करने के लिए व्यापक शक्तियां इसके तहत प्रदान किए गए हैं, जिससे सरकार को संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने की अनुमति मिलती है। फिर आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर
संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यद्यपि यदि आपातकाल की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा को बिना अनुमोदन के भंग कर दिया गया हो, तो उक्त घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी प्रथम बैठक से 30 दिन तक प्रभावी रहती है। शर्त यह है कि इस बीच राज्य ने उसे अनुमति प्रदान किया हो। यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है तो आपातकाल 6 महीना तक जारी रहता है और हर 6 महीने में संसद की स्वीकृति से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा या इसे जारी रखने को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय बाद में एक घोषणा द्वारा रद्द कर सकते हैं। ऐसी घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक विशिष्ट भाग तक सीमित करने का अधिकार है। और 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया था, परंतु यही 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसमें 38वें संशोधन के इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया, जिससे न्यायपालिका की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समीक्षा करने की क्षमता पुनः बहाल कर दी गई। फिर मिनर्वा मिल्स केस 1980, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावनापूर्ण इरादे के आधार पर या यदि घोषणा बाहरी या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अब दूसरा है आपातकाल, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत या अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 मास या 2 महीने के लिए होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है, तब यह 6 माह तक की होती है।
अधिकतम 3 वर्ष तक का एक राज्य के परिवर्तन में यह आपातकाल रह सकती है तथा इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 में पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। उस समय जब भार्गव मंत्रिमंडल के का पतन इसका कारण था तथा सर्वाधिक काल तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में 19 जुलाई 1990 से 9 अक्टूबर 1996 तक रहा। इस संबंध में सरकारिया आयोग के अनुसार अनुच्छेद 356 राज्य की संवैधानिक मशीनरी के विघटन को रोकने या सुधारने के लिए अंतिम उपाय है। इसका प्रयोग केवल राजनीतिक संकट, आंतरिक विद्रोह, भौतिक टूट-फूट या केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में किया जा सकता है। राज्यपाल की रिपोर्ट एक भाषण दस्तावेज होनी चाहिए तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। राज्यपाल को विधानसभा को भंग किए बिना राष्ट्रपति शासन की घोषणा की सिफारिश करनी चाहिए। अब है तीसरा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। यह प्रावधान राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति देता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय अस्थायित्व या ऋण या शाख को खतरा हो। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित सिविल सेवाओं में कार्यरत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती का निर्देश दे सकता है। केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो जाता है तथा उनके कुशल प्रबंधन के लिए निर्देश देने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि अनुमोदित नहीं किया जाता तो उद्घोषणा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हालांकि ऐसी किसी भी उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है अथवा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अर्थात एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस नहीं ले लिया जाए। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। धन्यवाद।